हमने बेबी हालदार के इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा कि वो किस प्रकार का जो है पसंद करती हैं। फिर हमने पढ़ा कि उनके बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वो किस प्रकार से चल रही है और उसके बच्चों की सोच अब कैसे बदलती जा रही है। तो उसकी बेटी जो है पूछती है बेबी हालदार से कि क्या आप कभी स्कूल गए हैं। तो वो कहती है, चुप हो जाती है उसकी बात सुनकर और फिर कहती है अपनी बच्ची से कि इतनी जरा सी बच्ची है और ऐसी बातें पूछ रही है। अब भला मैं इसे क्या जवाब दूं। मैं कुछ बोलती इसके पहले उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ न मुझे। क्या वह सब अब याद था। फिर भी जो दो चार लाइनें मन में आई उसे सुना दी। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ। मैंने सोचा मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो उस समय तो और हंसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। यहाँ मैं रोज सवेरे अखबार देखती। अंग्रेजी न जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं पाती थी, क्योंकि तातुस जो थे वो अंग्रेजी का अखबार लेते थे बेटा। फिर भी तस्वीरें देखकर तातुस से उनके बारे में पूछती। तातुस कहते, तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैं एक एक अक्षर बोलती और तातुस बोलते हूँ करते जाते। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अखबार का नाम है द हिंदुस्तान लिखा हुआ है, तो फिर क्या है तातुस कहते कि एक एक अक्षर पढ़ो, तो बेबी क्या कहती, THE, और फिर ऐसे ही वो पढ़ती। और फिर बाप जो तातुस थे वो पूरा अक्षर का उच्चारण उसे बता देते थे और उसका मतलब भी बता देते थे। बार बार पूछने पर कभी कभी वह उकता जाते थे, मतलब कई बार वो परेशान हो जाते थे, तो एक ही सवाल को बार बार पूछती, एक ही चीज को, क्योंकि अपना जो प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि बीच बीच में जब लेखिका बेबी हालदार उसे टोकती रहती थी तातुस को, तो वो अपना अखबार ध्यान से नहीं पढ़ पाते थे। शायद इसलिए अखबार हाथ में लिए लिए वह कहते, बेबी जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी। मैं कहती, हाँ हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। तो वो बेबी को जो है वहां से भेजना चाहते थे ताकि वह आराम से अखबार पढ़ सके, लेकिन बेबी नहीं जाती थी। वह कहती थी अभी टाइम है बच्चों का। तो वह फिर कहते, कब भेजोगी, देर नहीं हो जाएगी। और उसके बाद क्या होता, मैं घड़ी की तरफ देखकर उठ पड़ती। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम था नहीं। अर्जुन दा के उठने पर उसके लिए कुछ खाना वाना भी बनाना होता था। ठंडी रोटी वह खाता नहीं था, इसलिए गरम गरम बना कर देनी होती थी। उसे अच्छी अच्छी चीजें खाने का शौक था। चिकन विकन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, यह सब उसे अधिक पसंद था। किसको, अर्जुन दा को। उनको जो है पसंद। और उसके बाद क्या होता है, प्याज सूप जैसा कुछ और भी उन्हें पसंद था। मैं उनका खाना उससे पूछकर ही बनाती। लोगों को कुछ बना बना कर खिलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा है। मैं जब अपने स्वामी के पास थी तब भी कभी कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को भी खिलाती, और इस पर से मेरा स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता था। लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता उतना ही अच्छा अब उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना लगता था। अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे उसका नशा सा चढ़ गया था। तातुस उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया होता, और वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज सवेरे गेट पर खड़ी हो अखबार आने का रास्ता देखती, ताकि मुझे तातुस से कुछ नई जानकारियां मिले। इस प्रकार जो है अखबार पढ़ने का भी मेरे ऊपर जुनून सवार हो चुका था। किसके ऊपर, बेबी के ऊपर। उस दिन सवेरे उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। नीचे आई तो देखा तातुस स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बना लाई। उन्हें चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातुस बोले, तुम्हारी चाय कहाँ है, जाओ ले आओ। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रखा, अखबार देखने लगी। हठात तातुस बोले, बेबी तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया।
तुम सोचकर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। क्या-क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या-क्या बुरा लगा। यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा? इतना कहकर तातुस फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा, यह भी कोई पूछने की बात है भाई, जो ये मेरे से पूछ रहे हैं कि तुम्हें यहाँ क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया बेबी ने तातुस की। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद हो आई। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उनका हुआ नहीं था। फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठाक समझती थी और जब तक उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। तो लेखिका को अपनी माँ की याद आ जाती है कि किस प्रकार मेरी माँ सोचती थी कि मेरे सारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। अब उनकी वह ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अगर माँ आज होती तो उसे पता चलता और वो स्वयं देखती कि उसकी बेबी आज भी पढ़ना चाहती है। यह पढ़ लिख कर रही है तो यह बेबी जो है इस समय भी पढ़ लिख रही है। यदि वो यह देखती तो उसकी माँ को कितनी खुशी होती। आकाश की ओर देखती जैसे वह अपनी माँ से कहना चाहती है, माँ तुम एक बार आकर देख जाओ, मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। माँ वह अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, छाती भिगोते फर्श पर वे टपक रहे थे। तो लेखिका बेबी हालदार किसको याद कर रही है? अपनी माँ को याद कर रही है। गिलास में चाय कब ठंडी हो चुकी थी, तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुंची तो वह चौंक पड़ी। उसने घूम कर देखा, अर्जुनदा उठ चुका था और नीचे आ रहा था। उतरते उतरते ही वह बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है। वह चाय बनाने किचन में जाने लगा, तभी देखा कि किसी ने गेट पर आ बेल बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है और उससे बोला, यह तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे घर डाल गया था। उस लड़के से पैकेट ले उसने आकर तातुस को दे दिया। तातुस ने देखकर कहा, यह तो तुम्हारा है, यह लो, जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर वह किचन में गई और अर्जुन दा की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी, वह उसे पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा। आश्चर्य से फिर देखा, सचमुच ही उसमें लिखा था, आलो आंधारी बेबी हालदार। खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। मन की ऐसी उथल पुथल में भी जेठू की यह बात याद आ गई कि आशापूर्णा देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती थी जब सब लोग सो चुके होते थे। उसने सोचा, जेठू ठीक ही कहते हैं कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात उसकी नजर चाय के लिए चढ़ाए पानी पर पड़ी, जो उबलते उबलते काफी कम हो रह गया था। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुन दा को दी और तब वह नीचे से ही देखो देखो एक चीज बोलती बोलती ऊपर अपने बच्चों के पास पहुंची। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। उसने उनसे कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है। उसकी लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हालदार, माँ तुम्हारा नाम किताब में। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर उसका मन खुशी से और भी भर गया। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे उसे कुछ याद आ पड़ा, वह बच्चों से छोड़ो 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 मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई। नीचे आते आते उसने सोचा, वह कितनी बुद्धू है, पत्रिका में अपना नाम देख सभी कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर वह तातुस के पास गई और उनके पैर छू प्रणाम किया। उनके जो है सिर पर हाथ रख आशीर्वाद लिया। तो आज का जो ये लेक्चर था बेटा हमारा, जो बेबी हालदार आलो आंधारी, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो इसका जो अनुवाद किया है बेटा बांग्ला भाषा से हिंदी में, जो अनुवाद किया है वो किसने किया है बेटा?
जो बांग्ला भाषा से हिंदी में जो अनुवाद किया है वो किया है प्रबोध कुमार जी ने। तो बच्चों, जो बेबी हालदार है वो थी जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर जन्म हुआ था इनका, और सेना में जो है इनके पिता तैनात थे। 1974 में इनका जन्म हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तर्क सहित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 1974 में इनका जन्म हुआ था, और इनके जो पिता थे वो सेना में तैनात थे। और 13 वर्ष की आयु में क्या हुआ कि उससे दुगनी उम्र के व्यक्ति से जो है विवाह कर दिया गया इनका, और 7वीं कक्षा में ही इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। और 7वीं कक्षा में जो इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो 12-13 वर्षों बाद जो है क्या हुआ कि जो 13 वर्ष की उम्र में तो इनका विवाह ही हो गया था। फिर क्या हुआ कि 12-13 वर्षों बाद जो है पति की जातियों से परेशान होकर क्या किया, इसने 3 बच्चों सहित अपने पति का घर छोड़ दिया, क्योंकि इनके जो पति थे वो इन्हें काफी परेशान करते थे। और इसी कारण जो है ये जो है अपना पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फिर फरीदाबाद आ गई, और कुछ समय बाद जो है यह गुड़गांव चली गई, और वहीं पर जो है यह लोगों के घरों में जो है एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करने लगी। और उसके बाद जो है इन्होंने जो है तातुस के घर पहुंचकर जो है यह लेख लिखा, बेबी हालदार आलो आंधारी। आलो अंधारी का मतलब होता है अंधेरे का उजाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इस रचना का नाम आलो अंधारी इसलिए रखा गया है कि बेबी जो है बिल्कुल अंधेरा जीवन जी रही थी, उसे कोई आशा की किरण जो है उसे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी जो है ऐसे माहौल में भी वो एक लेखिका के सफर तक पहुंची है। तो इसलिए जो है इस रचना का नाम रखा गया है आलो अंधारी, यानी कि अंधेरे का उजाला। तो वर्तमान में भी वह जो है गुड़गांव में एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत है, यानी कि अभी वह एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य कर रही है। उनकी यही एकमात्र रचना जो है अभी तक छपी है, आलो आंधारी। तो आज का लेक्चर बच्चों यही समाप्त होता है। धन्यवाद।